सतवीं श्रेणी विच पढ़ रहे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जी आयां नूं स्वागतम। विद्यार्थियों, अज असीं करन जा रहे हां पत्तर रचना। पत्तर रचना किताब दे उत्तों पढ़न तो पहलां मैं अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करना चाहांगी कि जदों मोबाइल दी होंद नहीं सी, आईफोन नहीं सी आया, मोबाइल नहीं सी खोजिया गया, टैलीफोन भी नहीं सन, उस समय जदों एक व्यक्ति ने अपने विचार दूजे नाल सांझे करने हुंदे सन ते वो विचार अपने उधर भेजण लई दूसरे व्यक्ति तक उहदे विचारां नूं अपने तक पहुँचाउण लई चिट्ठी नूं मुख साधन मन्निया जांदा सी। चिट्ठी पत्तर ही अजिहा जरिया सी जिस दे उपर अपने विचार लिख के दूसरे तक पहुँचाए जाते सन। सो साडे मन च भी कई गल्लां आउंदियां ने, कई तरह के विचार आउंदे ने, रोज़ असीं अपणियां गल्लां दूजिआं नाल सांझियां करदे हां। हुण ते नैट दी फैसिलिटी आ गई है, सुविधा बड़ी हो गई है। सो अजिहियां सुविधावां आ गईयां ने कि जिस नाल असीं घर बैठे बैठे असी दूर दराडे भी झटपट गल कर लेने, जो साडे मन में आवे। इत्थों तक कि कुछ तुसी स्पैशल तुसी कुछ बनाया होवे घर दे विच ते ओहदियां फोटोआं खिच के तुसी अपने रैलेटिव्स नूं दूर दूर तक भेज दिंदे हो, जां उहनूं बनाउण दी रैसपी भेज दिंदे हो, जां बनाउंदिआं वीडियो बना के भी भेज दिंदे हो, जां वीडियो कॉलिंग कर लेंदे हो। क्योंकि हुण सुविधावां वध गईआं ने, टैक्नोलॉजी वध गई है। सो विचार जिहड़े ने अपने मन के भाव ने असी जिहड़े दूर बैठे व्यक्ति नाल सांझे करने ने, बहुत सौखा हो गया काम। पर पहलां अजिहा नहीं सी। पहले समयां दे विच चिट्ठी पत्तर ही अजिहा साधन हुंदा सी जिस राही व्यक्ति अपने मन के भाव, अपने विचार दूसरिਆਂ दे नाल सांझे करदा सी। कोई सुनेहा भी देना हुंदा सी, सद्दा भी देना हुंदा सी ते चिट्ठी पत्तर नूं ही एक जरिया मन्निया जांदा सी। सो विचारां दे आदान प्रदान लई समाज विच शुरू तो किसी ना किसी रूप विच चिट्ठी पत्तर दा सिलसिला चलदा आ रहा है। सोटियां नूं निशान लगा के, रस्सी नूं गंढां बन के भेजना चिट्ठी पत्तर दा मुढ़ला रूप सी। शुरुआती रूप सी जिहड़ा चिट्ठी पत्तर दा वो सीगा सोटियां नूं निशान लगा दित्ते जांदे सन जां रस्सियां नूं गंढां बन के भेज दित्ता जांदा सी। इस पिछों की होया? इस पिछों फिर कबूतर नूं चिट्ठी वाहक वजों वरतिया जाण लगा। फिर जिवें जिवें टैक्नोलॉजी वधदी गई, विकास प्रक्रिया हुंदी गई, फिर की होया? विकास प्रक्रिया नाल निजी, कारोबारी अते दफ्तरी काम वध गए, क्योंकि व्यक्ति ने फिर कागज़ की भी खोज हो गई। सो कामकार भी वध गए, दफ्तरी काम चलण लगे। दफ्तरां दे विच भी एक दूसरे नूं मैसेज भेजण लई चिट्ठी नूं साधन बनाया जांदा सी। कारोबार करन वालियां ने भी, वपारियां ने भी जदों कोई समान मंगाना हुंदा सी ते चिट्ठी विच लिख के भेज दिंदे सन। निजी परसनल भी अपने रिश्तेदारां नूं, संबंधियां नूं चिट्ठियां लिखियां जांदियां सन। सो कंमां दी प्रक्रिया अजिही वधी कि इहदे विच फिर चिट्ठी पत्तर दा जिहड़ा महत्व सी, रिजल्ट की होया कि नतीजे वजों चिट्ठी पत्तर दा महत्व होर वध गया। सो चिट्ठी लिखना एक कला है, हुनर है। एक कला है, हुनर है, एक एक्ट है, आर्ट है एक, कि जिहदे नाल तुसी अपने आप दे विच होर ज्ञान वधेरा लिया सकते हो, शब्द भंडार दे विच वाधा कर सकते हो, ज्ञानवान बन सकते हो, एक नवीं कला सीख सकते हो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखिया जफरनामा भी एक चिट्ठी सी। जफरनामे संबंधी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब ਨੂੰ चिट्ठी लिखी सी जिसका नाम सी जफरनामा। सो अज असी शुरू करन जा रहे हैं पत्तर रचना। पहला तुहाडी किताब तो पढ़ांगे, फिर उस तो बाद आपां पत्तर करांगे। सो खोलो किताबां पंजाबी व्याकरण ते शुरू करिए पत्तर रचना। तुहाडी परमवीर पंजाबी व्याकरण अते लिखन कला 7 दी विशा सूची दे विच बिने पत्तर अते चिट्ठियां 29 नंबर दे उपर, 29 नंबर दे उपर हैं, जो कि पन्ना नंबर 147 है, 147। सो शुरू करन जा रहे हैं पत्तर रचना।
आओ पढ़ते हैं। विनय हुंदी है रिक्वेस्ट करनी किसी नूं, अर्ज करनी अर्जी, विनय पत्र ते चिट्ठियां। विनय पत्र अते चिट्ठियां दा महत्व की है, पहला महत्व समझ लईए असीं इन्हां दा की इंपोर्टेंस है, क्यों लिखियां जांदियां ने। विनय पत्र अते चिट्ठियां दा महत्व। विद्यार्थी जीवन विच विनय पत्र जां चिट्ठी पत्र लिखण दी बहुत महत्ता है। विद्यार्थियों नूं स्कूल विच कई तरह के विनय पत्र मुख अध्यापक नूं लिखने पैंदे हन। इस तरह असी अपने माता पिता, भैन भरावां, रिश्तेदारां ते सज्जना मित्रां नूं समय समय चिट्ठियां लिखते हाँ। इस तरह सरकारी अधिकारियों नूं कई तरह दीयां चिट्ठियां जां विनय पत्र लिखने पैंदे हन। वपार नाल संबंधित लोग भी एक दूजे नूं वक्री तरह दीयां चिट्ठियां लिखते हैं। भावें अजोके समय विच टैलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि दीयां सहूलतां ने चिट्ठियां लिखण दा काम कुछ घटा दिता है अते इस दा ढंग तरीका भी बदल दिता है, पर चिट्ठी लिखण दी कला दा महत्व अजे भी उन्ना ही है। चिट्ठी लिखनी अपने आप विच एक कला है। फैक्स जां ईमेल तां चिट्ठी नूं दूसरे तक पहुँचाउण दे साधन ही हन। तुहानूं सिखाया जाता है विद्यार्थी जीवन विच कि चिट्ठी जां विनय पत्र किवें लिखना है। इंपोर्टेंस है तुहाडी लाइफ दे विच इसदी, क्योंकि कदी भी तुसी कोई परमिशन लैनी होवे स्कूल दे मेन हैड कोलों, प्रिंसीपल सर होण, प्रिंसीपल मैम होण, सो तुसी मेन अथॉरिटी तो जदों कोई परमिशन लैनी है, कोई तुसी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहुंदे हो, कुछ तुसी सैलीब्रेशन करना चाहुंदे हो, किसी तुसी ट्रिप लैके जाना चाहुंदे हो, किते अपनी क्लास दे नाल फन करन लई जाना चाहुंदे हो, सो कोई एजुकेशनल ट्रिप ले जाना चाहुंदे हो, तो उहदे लई की हुंदा है कि पहलां तुसी आपस विच सारी क्लास सलाह करदे हो ते फिर एक एप्लीकेशन लिखदे हो, एक अर्जी लिखदे हो, एप्लीकेशन लिखदे हो जो तुसी अपने टीचर की सलाह भी कई बार बच्चे लेंदे ने कि असी किवें लिखीए, ते लिख के उहदे उपर तुसी अपने मुख अध्यापक दे साइन करवाउंदे हो, उन्हां कोल लैके जांदे हो, प्रिंसीपल कोल, अपने स्कूल दे हैड कोल लैके जांदे हो ते उन्हां दी परमिशन चाहुंदे हो ताकि सानूं उन्हां दी परमिशन मिल जे, साइन कर देण हो ते असी जो उन्हां दे अगे अपनी गुजारिश रखी है साडी पूरी हो जे, साडी रिक्वेस्ट है जिहड़ी वो मन लैण। इस तरह जे तुसी स्कूल दे विच तुसी आ नहीं सकते, स्कूल दे विच सिक हो गए हो, हुण तां चलो वैसे ही लॉकडाउन है, पर जे स्कूल खुले होण तां किते सिक हो जाओ, कोई फैमिली फंक्शन आ जाए, तुसी छुट्टी करनी होवे ते एप्लीकेशन लिख दिंदे हो। आम तौर ते वो फॉर्मैट बनिया हुंदा है, प्रिंटड मिल जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, बट इन केस तुसी छुट्टियां ज़्यादा लैनियां ने, तुसी किते बाहर जा रहे हो, किते घूमन फिरन जा रहे हो, छुट्टियां वध लैना चाहुंदे हो, तो फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिहड़ा उहदे ते तां 1 जां 2 दिन की छुट्टी लै सकते हो। फिर तुहानूं एप्लीकेशन खुद लिखनी पैंदी है अपनी हैंडराइटिंग दे विच। सो इसलिए तुहानूं चिट्ठी लिखनी आउणी चाहिदी है। चिट्ठी किवें लिखी जाती है कि इहदी लोड़ पैंदी है तुहानूं स्कूल दे विच तुसीं बेहतर जानदे हो। सो इसलिए चिट्ठी लिखना एक अजिही कला है जिहड़ी तुहानूं जरूर आउणी चाहिदी है। इस तो बिना असीं अपने माता पिता नूं, भैन भरावां नूं, रिश्तेदारां ते सज्जना मित्रां नूं समय समय चिट्ठियां लिखदे हां। असीं उन्हां नूं भी चिट्ठियां लिख दिंदे हां जदों असीं किते दूर बैठे हुंदे हां। इस तरह सरकारी अधिकारियों नूं कई तरह दीयां चिट्ठियां जां विनय पत्र लिखने पैंदे ने। कोई भी हायर अथॉरिटी ते है, गौरमेंट एम्पलॉय है, तुसीं वो कई बारी काम करवाने पैंदे ने। तुसीं कई बारी अपने घरदियां कोलों भी सुनिया होएगा, कोई कचहरी का काम होवे, कोई तहसील का काम होवे, तो एप्लीकेशनां लिख के देनियां पैंदियां। तुहाडे सर्टिफिकेट्स बनवाने होण, बर्थ सर्टिफिकेट होवे, आधार कार्ड होण जां होर कई तरह के काम होण, ते उन्हां नूं भी एक विनय पत्र के रूप विच चिट्ठी लिखनी पैंदी है, जिहड़ी उत्थे उस सरकारी अधिकारी नूं देनी पैंदी है, ऑफिसर नूं देनी पैंदी है, ते तां ही काम हुंदा है। इस तरह अगर तुसीं कोई व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फिर भी तुहानूं लोड़ पैंदी है चिट्ठी लिखण दी, क्योंकि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन नूं चिट्ठी लिखदा है, वो थोड़ी किस्म अलग हुंदी है कि उहदे विच उन्हां ने अपने प्रॉफिट दा, लॉस दा सारा वेरवा दिता हुंदा है। कोई चीज़ मंगवाउणी है, कोई अपने खत्म होया समान वो मंगवाउणा है, कोई बिल दा भुगतान करवाउणा है,
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ। ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਆ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੈਨਸਲ ਪੈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।